Hello students, how are you? I hope you all are fine. This is your science class and today we are going to start chapter first and the chapter name is living and non-living things. In this chapter we are going to learn about difference between living things and non-living things, also learn about their features. इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव चीज़ें और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव चीज़ों के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे और उनके स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. लुक एट योर सराउंडिंग्स. अपने चारों ओर देखिए. व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हैं? मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, कार्स, बसेस, हाउसेस, रिवर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स. आप ये सारी चीज़ें तो देखते ही हैं और उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं. वी सी ऑल दिस एंड मैनी मोर थिंग्स इन आवर हाउसेस, आर ऑन द रोड, इन आवर नेबरहुड, इन द पार्क एंड इन अदर प्लेसेस. मीन्स हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और उसके अलावा अपने घरों में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. रोड पे, अपने नेबरहुड में, पार्क में और दूसरी जगहों पे भी बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें देखते हैं. आर दे ऑल ऑफ द सेम काइंड? क्या ये सभी एक ही तरह की होती हैं? नो, सम आर मैन मेड वेयर एज अदर्स आर नेचुरली अकरिंग. कुछ जो रहती हैं इनमें से मैन मेड रहती है, मीन्स इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, और कुछ जो रहती हैं नेचुरली अकरिंग रहती हैं, मीन्स नेचर में उत्पन्न होती हैं. Plants, animals, rivers, mountains, air, etc. are all called natural things because they occur in nature. Plants, animals, rivers, mountains जो होती हैं वो natural things हैं क्योंकि ये nature में उत्पन्न होते हैं. Whereas things like chairs, tables, books, houses, cars, trains, etc. are made by man एंड मशीन्स. ये सारी चीज़ें जो है बल्कि जबकि मैन मेड हैं, मीन्स इंसानों और मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं. दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. इन चीज़ों को मैन मेड थिंग्स कहा जाता है. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स वेयर एज माउंटेन्स, रिवर्स ऑल अराउंड अस इवन दो दे आर नेचुरल थिंग्स, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट जो रहते हैं वो लिविंग थिंग्स हैं और जबकि माउंटेन्स, रिवर्स और जो हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो नेचुरल चीज़ें तो हैं बट वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. मीन्स वो निर्जीव चीज़ें हैं नेचुरल थिंग्स होने के साथ साथ. बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइफ इन देम, ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग. क्योंकि इनमें जो रहती है वो लाइफ नहीं होती हैं और जितनी सारी मैन मेड थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं. Move to the next page. Difference between living and non-living things. Natural things को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, living things and non-living things. All natural things are non-living, means not living. सभी नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो जीवित नहीं होती हैं. Some are living and some are non-living. उनमें से कुछ चीज़ें जो होंगी वो लिविंग होंगी और कुछ नॉन लिविंग होंगी. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड दे कैन मूव, ईट, ग्रो एंड प्रोड्यूस देयर यंग वंस. लिविंग थिंग्स जो रहती हैं उनमें लाइफ होती है और वो मूव कर सकती हैं, ईट, ग्रो एंड अपने जैसे छोटे दिखने वालों को वो जन्म दे सकती हैं. ऑल दोज नेचुरल थिंग्स विच डू नॉट मूव, टॉक, ईट, ग्रो एंड प्रोड्यूस देयर यंग ones are non-living. और वो सभी नेचुरल चीज़ें जो मूव नहीं कर सकती, टॉक नहीं कर सकती, ईट नहीं कर सकती, ग्रो नहीं होती और अपने जैसे ही दिखने वालों को, छोटों को जन्म नहीं दे सकती, वो कैसी हैं? नॉन लिविंग. मीन्स वो नेचुरल तो है बट वो नॉन लिविंग है. दे डू नॉट हैव लाइफ इन देम. उनमें लाइफ नहीं होती. सम नॉन लिविंग थिंग्स आर द सन, मून, स्टार्स, वाटर, एयर, रॉक्स एट्सेट्रा.
ये नॉन लिविंग थिंग्स के मीन्स नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम स्पेशल फीचर्स विच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स कैन मूव, मीन्स लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट ट्रीज एंड प्लांट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सभी जीवी चीज़ें सिर्फ प्लांट्स एंड ट्रीज को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। आ हॉर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। A human being can go from one place to another. एक हॉर्स और जो इंसान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। Birds can fly from one place to another. Fish and other aquatic animals swim in water. बर्ड जो रहती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं और फिश और अदर दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं वो भी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव नहीं कर सकती हैं। अ हिल कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, एक हिल जो है अपनी जगह से नहीं हिल सकती, नहीं जा सकती। अ चेयर आर टेबल कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन, एक चेयर और एक टेबल जो है अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स we have seen that most of the living things move from one place to another independently. हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। बिकॉज दे हैव लाइफ एंड दे कैन मूव, क्योंकि उनमें लाइफ होती है और वो मूव कर सकती हैं। ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सभी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हाउएवर आफ्टर death they cannot move because they do not have life, जबकि डेथ के बाद जो रहते हैं वो एनिमल्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें लाइफ नहीं होती है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स टू, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। दे रिमेन फिक्स्ड बट दे कैन मूव और बेंड देयर पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच एट्सेट्रा। वो जो है अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हैं बट अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, किसके रिस्पॉन्स में? लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच एट्सेट्रा के रूप में। These movements are called the tropic movements. इन सभी मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा जाता है। When you touch छुई मुई or touch me not, it shows some movement. जब आप टच मी नॉट प्लांट मीन्स छुई मी प्लांट को टच करते हैं तो उसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं। द सनफ्लावर्स टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड्स द सन, एक सनफ्लावर जो है अपना फेस सूरज की तरफ मोड़ लेता है। सेकेंड, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो रहती हैं वो साइज में ग्रो कर सकती हैं। All living things grow. A baby grows into a child grows into a man. सभी जीवित चीज़ें जो होती हैं वो साइज में ग्रो करती हैं। जैसे कि एक बेबी है वो एक चाइल्ड में ग्रो होगा, एक चाइल्ड जो है मैन में ग्रो होगा। A seed grows into a small plant. The small plant grows into a big plant. एक जो सीड होता है वो एक स्मॉल प्लांट में ग्रो होता है और जो एक स्मॉल प्लांट रहता है वो एक बिग प्लांट में ग्रो होता है। सी सिमिलरली अ लिटिल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, इसी तरह एक छोटा कुत्ते का बच्चा जो रहता है वो एक डॉग में ग्रो होता है। अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट, एक कैट का बेबी जो रहता है वो एक कैट में ग्रो होता है, बड़ी कैट में। अ चिक कम्स आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज इनटू अ हैन, एक चिक जो रहता है मीन्स मुर्गी का बच्चा जो रहता है वो मुर्गी के अंडे से बाहर आता है और एक हैन में मीन्स मुर्गी में ग्रो होता है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जबकि दूसरी तरफ जो रहती है नॉन लिविंग थिंग्स वो ग्रो नहीं होती।
थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, ग्लास, पेन एट्सेट्रा इन योर होम डू नॉट ग्रो। आपके घर में जैसे कि चेयर, टेबल, ग्लास, पेन्स होते हैं वो साइज में ग्रो नहीं होते। अ स्मॉल चेयर डज नॉट बिकम अ बिग चेयर, अ स्मॉल टेबल डज नॉट बिकम अ बिग टेबल। मीन्स एक स्मॉल चेयर और टेबल जो है बड़े टेबल और चेयर में नहीं बदलते। दे रिमेन सेम एज दे आर अनलेस मोर इज एडेड टू देम। वो सेम रहते हैं जब तक कि उनमें कुछ ज़्यादा ऐड ना किया जाए। थर्ड, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क एंड टू ग्रो। सभी जीवित चीज़ों को वर्क करने और ग्रो करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, देयरफॉर ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। इस वजह से सभी जीवित चीज़ों को फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स को भी फूड की आवश्यकता होती है और वो फूड कैसे बनाते हैं? अपना एयर, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग के इस प्रोसेस को प्लांट्स में क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। काउ ईट्स ग्रास टू स्टे अलाइव। एनिमल्स जो रहते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स और दूसरे एनिमल से। एक काउ जो है क्या खाती है जीवित रहने के लिए? ग्रास। अ लायन ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स टू लिव। एक लायन जो है जीवित रहने के लिए दूसरे जानवरों का मांस खाता है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज चेयर, टेबल, बुक एट्सेट्रा डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि चेयर, टेबल एंड बुक को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता नहीं होती। 4. लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर। सभी जीवित चीज़ें हवा में सांस लेती हैं। वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट ब्रीदिंग। हम सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रेस योर नोज with your hand for some time, you will feel uncomfortable. We cannot remain as such for a long time. आप अपने नोज़ को कवर कीजिए अपने हैंड से, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। हम जो है ऐसे बहुत टाइम के लिए नहीं रह सकते। Now remove your hand, you will feel comfortable. This shows that breathing is necessary to life. अब अपना हाथ हटाएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ये शो करता है कि ब्रीदिंग जो है लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर टू स्टे अलाइव। सभी जीवित चीज़ें जीवित रहने के लिए हवा में सांस लेती हैं। एनिमल्स हैव स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स लाइक नोज, लंग्स, गिल्स एंड एयर होल्स। एनिमल्स में कुछ स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए, जैसे कि नोज़, लंग्स जो रहते हैं वो हम इंसानों में और दूसरे एनिमल्स में होते हैं, और गिल्स जो रहते हैं वो फिशेस में या एक्वेटिक एनिमल्स में रहते हैं। एंड एयर होल्स जो रहते हैं कुछ इंसेक्ट्स मीन्स ये कॉकरोच एंड ग्रासहोपर में और भी बहुत सारे एनिमल्स में जैसे पाए जाते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। These small pores are called stomata. इन small pores को stomata कहा जाता है। Non-living things such as chairs, tables, window, etc. do not breathe. Non-living things जैसे कि chairs, tables, windows जो हैं वो breathe नहीं करती। 5th, living things feel. All living things feel and react. Look at the pictures. Living things जो रहती हैं वो feel करती हैं और उस पर react करती हैं। What happened when you touch a hot pan? You feel hot and move away your hand quickly. क्या होता है जब आप एक hot pan को टच करते हैं, आप अपना हैंड जल्दी से हटा लेते हैं। On feeling the prick of a thorn, the girl pulls away her hand quickly. ये एक थॉर्न वाला प्लांट है, मीन्स कांटों वाला पौधा है, जिस पे अगर गर्ल्स जो है अपना हैंड को टच करती है तो वो अपना हैंड क्विकली हटा लेती है। When someone throws a flashlight in your eyes close immediately.
जब आप पे कोई एक फ्लैश लाइट मीन्स टॉर्च चमकाता है तो आप क्या करते हैं, अपनी आइज़ को इमीडिएटली क्लोज कर लेते हैं जल्दी से। दिस शोज़ दैट लिविंग थिंग्स फील, ये क्या शो करता है, लिविंग थिंग्स जो रहती हैं वो फील करती हैं। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन टू फील। एनिमल्स में कुछ सेंस ऑर्गन्स रहते हैं फील करने के लिए, जैसे कि आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स स्टिल दे फील। प्लांट्स में कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होता फिर भी वो फील करती हैं। यू नो दैट अ टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट्स लीव्स इफ़ यू टच इट। आपको पता है कि एक टच मी नॉट प्लांट जैसे कि छुई का पौधा जब उसको टच करते हो तो अपनी लीव्स को वो क्लोज कर लेता है। 6. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सभी जीवी चीज़ें अपनी तरह के ही दिखने वालों को जन्म देती हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बींग्स जो हैं बेबी को जन्म देती हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस आर ले एग्स। एनिमल्स जो रहते हैं वो या फिर अपने जैसे दिखने वालों को जन्म देंगे या फिर वो अंडे देते हैं। अ कैट गिव्स बर्थ टू ये किटन। ये जो कैट है वो किटन्स मीन्स बिल्ली के बच्चों को जन्म देती है। अ hen lays egg out of which chicks hatch out मीन्स एक जो hen है वो अंडे देती है जिसमें से चिक्स बाहर आते हैं, मीन्स उसके बच्चे। मूव टू द नेक्स्ट पेज। प्लांट्स ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। प्लांट्स भी नए पौधों को जन्म देते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। ज़्यादातर पौधे जो रहते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और लीव्स। सीड्स जो रहते हैं वो न्यू प्लांट्स में ग्रो होते हैं और कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो अपने लीव्स एंड स्टेम्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ टेबल डज नॉट गिव बर्थ टू अ स्मॉल टेबल। एक जो नॉन लिविंग थिंग रहती है जैसे कि टेबल, वो एक छोटे टेबल को जन्म नहीं देता। लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स मर जाते हैं। लिविंग थिंग्स लिव फॉर अ डेफिनेट पीरियड एंड देन डाई। लिविंग थिंग्स जो रहते हैं वो कुछ समय के लिए ही जीवित रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। दे डू नॉट लिव फॉर एवर। वो हमेशा जीवित नहीं रहते हैं। कीवर्ड्स। नेचुरल थिंग्स विच अकर इन नेचर ऑन देयर ओन मीन्स ऐसी चीज़ें जो नेचर में अपने आप उत्पन्न होती हैं। मैन मेड थिंग्स मेड बाय मैन मीन्स ऐसी चीज़ें जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं। स्टोमेटा पोर्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू विच दे टेक इन एयर मीन्स लीव्स में पोर्स होते हैं जो जिसके थ्रू वो एयर लेती हैं, उसे स्टोमेटा कहा जाता है। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस ओन काइंड मीन्स अपने जैसे ही और प्रोड्यूस करना मीन्स अपने जैसे ही छोटों को जन्म देना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। थिंग्स अराउंड अस आर नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। हमारे आसपास कैसी चीज़ें होती हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग्स किस तरह टू टाइप्स की होती हैं, कुछ तो लिविंग थिंग्स होंगी और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स और जो सभी मैन मेड थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसान, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन दैम। लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है। दे कैन मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। वो मूव कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन दैम। दे कैन नॉट मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती और वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, मूव नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ओके class, your reading part is completed now. The exercise part we will discuss in the next video.
Thank you.